प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम एमए द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उसके संबंध में कुछ विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे। ये आपके सामने एमए द्वितीय सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2019 का पेपर है। आपका ये 5th पेपर है, 5वां प्रश्न पत्र। और 2019 के बाद 2020 में क्योंकि कोविड था तो एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, और 21 में जो एग्ज़ाम हुए थे वो ऑब्जेक्टिव हुए थे। लेकिन इस बार जो प्रश्न पत्र होगा वो इस प्रकार से आएगा। तो 2019 और 2022 का जो पेपर है लगभग एक जैसा होगा, इसलिए आप लोग इस प्रश्न पत्र को एक बार ध्यान से देख लीजिए कि पेपर में किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं और आपको लगभग किस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना है। ये एक मॉडल पेपर के रूप में आपके काम आ सकता है। तो टाइम आप देख रहे हैं 3 घंटे का ये पेपर होगा। अधिकतम पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क्स हैं इसमें 80 नंबर। इसके 2 खंड है मुख्य रूप से। खंड अ सेक्शन ए में कोई भी 4 प्रश्न आपको करने हैं। ये 4 प्रश्न 5 अंकों का एक प्रश्न होगा, कुल 20 अंकों के ये प्रश्न होंगे। तो देखते हैं 2019 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा गया था इसमें, मैकियावेली के धर्म पर विचारों का वर्णन कीजिए। तो आप मैकियावेली को अगर पढ़ रहे होंगे या पढ़ लिया होगा आपने, तो धर्म संबंधी विचारों को अवश्य इसको ठीक से नोट कर लीजिएगा और घर में इसका अभ्यास भी कीजिएगा कि क्या विचार थे मैकियावेली के। मैकियावेली के अनुसार राजा के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 2 ये पूछा गया था 2019 में और 2022 में ये आ सकता है। प्रश्न संख्या 3 हॉब्स के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, लॉक के प्राकृतिक कानूनों के प्रति विचारों का वर्णन कीजिए। जो जॉन लॉक हैं, इनके जो कानून के प्रति विचार हैं वो इस बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्राकृतिक कानून पहले पूछे जा चुके हैं और जो वर्तमान में कानून संबंधी विचार हैं इनके वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो देख लीजिएगा, एक जैसे प्रश्न नहीं आते, थोड़ा बहुत प्रश्नों को वो परिवर्तित करते ही हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया था, क्या मिल एक असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी था, वर्णन कीजिए। तो इसमें आ सकता है आपका बेंथम का उपयोगितावाद। तो प्रश्न संख्या 5 में बेंथम को एक बार अवश्य पढ़ लीजिए। बेंथम, मिल दोनों उपयोगितावादी विचारक थे। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था 2019 में, संप्रभुता पर कांट के विचारों का वर्णन कीजिए। तो इस बार हो सकता है कि संप्रभुता पर बोंदा के विचारों को पूछा जाए। आपने पढ़ा होगा बोंदा के बारे में, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिसे विधियों द्वारा मर्यादित नहीं किया जा सकता। ये बोंदा की परिभाषा है, यह आ सकती है इस वर्ष, तो पढ़ लीजिएगा संप्रभुता के संबंध में विचार। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, हीगल के राज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हो सकता है इस बार इस प्रश्न को थोड़ा सा इस प्रकार से पूछा जाए कि हीगल के राज्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए, या हीगल के संबंध में एक वो भी प्रश्न पूछा जाता है कि उन्होंने द्वंद्ववाद के बारे में क्या कहा। हीगल का द्वंद्ववाद, इसका वर्णन कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 8 कार्ल मार्क्स के क्रांति के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये 2019 में पूछा गया था, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। क्रांति संबंधी विचार क्या है या राज्य संबंधी विचार क्या है। इसी में कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी पूछा जाता है। ये तो था भाग 1, जो 5 अंकों का एक प्रश्न था और 4 प्रश्न आपको करने थे। इसी प्रश्न पत्र का जो दूसरा भाग है खंड ब, इसमें भी आपको 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न इसमें 15 अंकों का होगा। 60 नंबरों का ये भाग होगा। तो खंड ब में लिखा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, मैकियावेली को पहला आधुनिक विचारक क्यों माना जाता है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया था 2019 में, बोंदा के संप्रभुता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रश्न संख्या 3 रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स का शीश विहीन लेवियाथन है, स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आ सकता है, ये केवल मॉडल के लिए आपके लिए है। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, बेंथम के उपयोगितावाद के आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए और उसकी आलोचना कीजिए। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, कांट के दार्शनिक विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रश्न संख्या 6 हीगल अधिनायकवाद का पैगंबर है, इसकी विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 7 टी.एच. ग्रीन का चिंतन उपयोगितावाद और आदर्शवाद का सर्वोत्तम संयुक्तिकरण है, विवेचना कीजिए। और अंतिम प्रश्न पूछा गया था नंबर 8 कार्ल मार्क्स के बारे में, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो कोई 4 प्रश्न इसमें आपको करने हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये 15 अंकों का एक प्रश्न है, तो आपके जो उत्तर होंगे वो थोड़े बड़े होंगे। पहले वाला जो भाग था, भाग ए या सेक्शन ए, तो उसमें क्योंकि वो उनकी वैल्यू कम है तो वो प्रश्न आपको छोटे छोटे लिखने हैं, कम शब्दों में।
या ये कहें कि एक पेज में आपका आंसर खत्म हो जाना चाहिए और इसका आंसर कम से कम 4 पेज में आपको जाना ही जाना चाहिए। तो इस पेपर को आप एक बार और देख लीजिएगा कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे 2019 में, क्योंकि 2022 में लगभग बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है, केवल प्रश्नों को थोड़ा बहुत परिवर्तित किया जा सकता है। सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले मॉडल प्रश्न पत्र में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।